हेलो दोस्तों, तो फाइनली टीवीएस की तरफ से न्यू अपडेटेड रेडर 125 डुअल डिस्क वेरिएंट शोरूम्स में अवेलेबल होने लग गया है और मार्केट में भी आ गया है। ये बाइक अपने सेगमेंट में बहुत ज्यादा डिमांड में है और इसके रिव्यू वीडियो आप ऑलरेडी देख चुके होंगे बहुत सारी, लेकिन ये वीडियो मैं आपके मतलब की बनाने वाला हूँ और इसमें आपको सारी डिटेल्स दूंगा, जैसे कि इसका ऑन रोड क्या प्राइस आपको पड़ने वाला है, अगर आप बाइक ईएमआई प्लान कर रहे हो तो उसमें क्या ईएमआई आपको पर मंथ भरने पड़ेगी, कितना आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा और क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके अलावा इसमें आपको क्या क्या हिडन चार्ज आपको शोरूम्स में देने पड़ते हैं जो आपको नहीं पता होता है अगर बाइक आप ईएमआई पे लेते हैं। तो ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है, जो आपको जरूर देखनी चाहिए अगर बाइक आप प्लान कर रहे हो लेने की। वैसे मैंने ईएमआई की डील की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो अगर आपको दूसरी बाइक का भी प्लान चाहिए तो प्लेलिस्ट जाके चेक कर सकते हैं चैनल में, और जिस बाइक का भी आप प्लान चाहते हैं वो मेरे को कमेंट करके जरूर बताएं। टीवीएस ने 125 सीसी सेगमेंट में बढ़ते हुए कंपटीशन को देख के रेडर में आपको डुअल डिस्क भी ऑफर करने लग गए हैं, जो फर्स्ट इन सेगमेंट है। इसमें दो वेरिएंट बेसिकली आपको मिलते हैं। मैं ये जो बताने वाला हूँ ईएमआई डिटेल वो एलसीडी वेरिएंट की है, डुअल डिस्क वाले की। अब इसके ऑन रोड प्राइस की बात करते हैं तो उसमें न्यू प्राइस ये है, जो सारे न्यू प्राइस हैं आफ्टर जीएसटी, 18% जीएसटी लगने के बाद ही है। तो इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है वो 93,600 आपको पड़ेगा। इसके अलावा इंश्योरेंस और आरटीओ को मिला के 18,432 रुपए पे करने पड़ेंगे, जिसमें आपको इंश्योरेंस 1 साल का फर्स्ट पार्टी और 4 साल का थर्ड पार्टी देखने को मिलेगा। हैंडलिंग चार्ज आपको 708 रुपए का देना पड़ेगा। इसके अलावा एसेसरीज आपको 1013 रुपए की देने पड़ेगी, जिसमें लेग गार्ड, सीट कवर ये आपको मिलेगा। उसके अलावा आपको हेलमेट चार्ज भी देना पड़ेगा 1128 रुपए का। तो ये सारे चार्जेस मिला के आपका टोटल ऑन रोड प्राइस 1,14,901 रुपए का पड़ने वाला है। अब इसमें आरएसए और वारंटी वगैरह इंक्लूडेड होते हैं जो आपको मिलेंगे, और कंपनी की तरफ से इसकी वारंटी 5 साल की या 60,000 किलोमीटर की आपको मिलने वाली है। ईएमआई की बात करते हैं, उस पर पहले लोन रिक्वायरमेंट की बता देता हूँ कि अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो लोन के लिए मिनिमम आपकी 21 साल की एज होनी चाहिए और तो आप अपने नाम पे ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आप 18 प्लस हैं और 21 से कम है तो आपके पेरेंट के डॉक्यूमेंट लगेंगे और वो ही इसमें मेन गारंटर बनेंगे। अगर आप वर्किंग नहीं है तो भी यही सेम प्रोसेस होगा। सिविल स्कोर आपका 760 प्लस होगा तो आपको इंटरेस्ट रेट कम देना पड़ेगा। अगर इससे कम है तो आपको बैंक ज्यादा इंटरेस्ट देगा, हो सकता है कि आपको लोन भी ना दे। अब ईएमआई प्लान की बात करते हैं तो उससे पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स क्लियर कर देना चाहता हूं जो आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप बाइक कैश में लेते हो तो आपको जो ऑन रोड प्राइस है सिर्फ उतना ही पे करना पड़ता है, उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा चार्जेस पे नहीं करना पड़ता है। लेकिन अगर बाइक आप ईएमआई पे लेते हो तो आपको इसमें 8 से 10,000 रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं, जो आपके ऑन रोड प्राइस के अलावा होते हैं। इसमें क्या क्या चार्ज इंक्लूड होते हैं इस अमाउंट में वो मैं बता देता हूँ। तो उसमें पहला हाइपोथेकेशन चार्ज होता है, उसके अलावा प्रोसेसिंग फीस होती है जो आपको 2 से 3% लगता है लोन अमाउंट का। उसके अलावा पोस्ट डिस्पैच डॉक्यूमेंट चार्ज होता है, ई मैंडेट चार्ज होता है, लोन सिक्योर अमाउंट होता है, और इसके अलावा ब्रोकन पीरियड इंटरेस्ट होता है। इन सबको मिलाकर यहाँ पे आपको 8 से 10,000 रुपए का चार्ज बना देते हैं, जो आपके ऑन रोड प्राइस के ऊपर ऐड होता है, और ये आपका फाइनेंस कंपनी को जाता है। ये सारा जो भी एडिशनल चार्ज होता है वो ये हर फाइनेंस कंपनी को देना पड़ता है, बट ये वेरी कर सकता है कि अलग अलग फाइनेंस कंपनियों का चार्जेस थोड़ा कम या ज्यादा हो सकता है, वो आप एक बार क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप ईएमआई की बात करते हो तो अगर आप मिनिमम डाउन पेमेंट से स्टार्ट करते हैं, आप 20,000 का डाउन पेमेंट डालते हैं और 24 महीने की यानी 2 साल की ईएमआई बनवाते हैं, तो आपको पर मंथ 5,355 रुपए का ये अमाउंट पे करना पड़ेगा 24 महीने के लिए, जिसका टोटल अमाउंट 1,28,520 रुपए पड़ेगा। अब आप 2.5 साल के लिए ईएमआई बनवाते हैं तो आपको पर मंथ 4,480 रुपए पे करने पड़ेंगे 30 महीनों के लिए, जिसका टोटल अमाउंट 1,34,400 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आप और ज्यादा बढ़ा देते हैं ईएमआई का प्लान, 36 महीने का ईएमआई प्लान बनाते हैं 3 साल का, तो आपको पर मंथ 3,897 रुपए पे करने पड़ेंगे 36 महीने तक, जिसका टोटल अमाउंट 1,40,292 रुपए पड़ेगा। अब डाउन पेमेंट और ईएमआई का टोटल अमाउंट मिला के आपको टोटल 1,60,292 रुपए पे करना पड़ेगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट 45,391 रुपए देना पड़ेगा, और इसमें आपको 11.5% का इंटरेस्ट आपको देना पड़ रहा है इसमें। अब डाउन पेमेंट आप और बढ़ाते हैं इंटरेस्ट को कम करने के लिए, और 50,000 का डाउन पेमेंट डालते हैं, 18 महीने की ईएमआई बनवाते हैं यानी 1.5 साल की ईएमआई बनवाते हैं, तो आपको पर मंथ 4,696 रुपए 18 महीने तक पे करने पड़ेंगे, जिसका टोटल अमाउंट 84,528 रुपए बनेगा। अगर आप ईएमआई और बढ़ा देते हैं प्लान 24 महीने के लिए यानी 2 साल की ईएमआई बनवाते हैं, तो आपको पर मंथ 3,663 रुपए देने पड़ेंगे,
जिसका टोटल अमाउंट 87,912 रुपए बनेगा जाके। आप 2.5 साल की ईएमआई बनवाते हैं तो आपको पर मंथ 3,042 रुपए देने पड़ेंगे 30 महीने के लिए, जिसका टोटल अमाउंट 91,260 रुपए बनेगा जाके। और आप ईएमआई एक्सटेंड करते हैं, हाँ आप 3 साल की ईएमआई बनवाते हैं 36 महीने के लिए तो आपको 2,628 रुपए देने पड़ेंगे 36 महीने के लिए, जिसका टोटल अमाउंट 94,608 रुपए बनेगा। और डाउन पेमेंट और टोटल अमाउंट को मिला के आपका टोटल अमाउंट 1,44,608 रुपए बनेगा, जिसमें आपको इंटरेस्ट लगभग 29,707 रुपए देना पड़ेगा। इसमें आपको 8.50% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब आपको और क्या एडिशनल डॉक्यूमेंट लगेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। तो सबसे पहले आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक की डिटेल विद एटीएम आपको देना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा आपका, और अगर कहीं आप बाहर रहते हैं तो आपका रेंट एग्रीमेंट वहाँ का प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी देनी पड़ेगी। ये डॉक्यूमेंट के बाद वो ईएमआई आपका बना देंगे। तो ये है ईएमआई प्लान। आई होप जितने भी आप चार्जेस लगाए हुए हैं वो समझ गए होंगे। तो मेरे हिसाब से अगर राइडर डुअल डिस्क लेने का प्लान है तो आप 50,000 का डाउन पेमेंट और 24 महीने की ईएमआई चूज कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट है। इसमें आपको ज्यादा पैसे भी नहीं देने पड़ेंगे और आपका इजी मंथली ईएमआई बन जाएगा और इसमें इंटरेस्ट भी आपको कम लगेगा। तो इसके अलावा और लोन फाइनलाइज करने से पहले अलग अलग बैंक और एनबीएफसी कंपनी का कंपैरिजन बहुत ज्यादा जरूरी है करना, जहां आपको और शोरूम्स के जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, आरएस है, वारंटी हैंडलिंग है, वो नेगोशिएबल होते हैं तो उनको नेगोशिएट जरूर करें और थोड़ा बार्गेन जरूर करें। और जो एक्स्ट्रा चार्ज लगे हुए हैं उनको जरूर पूछें और उसको नेगोशिएट जरूर करें। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी अगर आप बाइक प्लान कर रहे हो, या दोस्तों को शेयर करो जो बाइक प्लान कर रहे हैं तो उनका मदद हो सकेगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें सपोर्ट के लिए। और हाँ, चैनल में काफी सारी वीडियो मैंने ऑलरेडी दे रखी है, वहां जाके आप देख सकते हैं। थैंक यू।